तो नमस्कार। ये आज हम लोगों के पास 24 वोल्ट एडेप्टर की पावर सप्लाई आई हुई है और हमें एक आरओ फिल्टर के टेक्नीशियन भाई ने भेजी हुई है। ये एक्चुअली 24 वोल्ट की एसएमपीएस पावर सप्लाई है जो आरओ में लगी थी और इसमें एक अजीब तरीके का फॉल्ट है। तो चलिए हम इसको पावर देते हैं और पावर देने के बाद देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। तो हम मेन स्विच ऑन करते हैं। मेन स्विच ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं ये इसका ब्लू वाला इंडिकेटर ऑन हो चुका है और इसमें अगर हम आउटपुट वोल्ट की टेस्टिंग करेंगे इसके सेकेंडरी सेक्शन में तो हमें आउटपुट वोल्ट भी देखने को मिलेंगे। आपको हम मल्टीमीटर से दिखाते हैं। अभी आप मल्टीमीटर में देखिए ये आउटपुट में लगभग स्टेबल वोल्ट 27 वोल्ट दे रहा है। आप देख सकते हैं वोल्टेज में कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है। आउटपुट वोल्ट एकदम स्टेबल है, एक्यूरेट है, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है। लेकिन इस पे लोड जैसे ही दिया जा रहा है ये पूरा आउटपुट बंद हो जा रहा है। हम इस पे 24 वोल्ट का लोड डालेंगे और लोड डाल के आपको दिखाएंगे। जैसे ही हम लोड डालेंगे इसका आउटपुट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। चलिए हम इस पे 24 वोल्ट की लोड डालते हैं। तो लोड डालने के लिए हम 12 वोल्ट के ये दो बल्ब रखे हुए हैं। ये एक बल्ब 12 वोल्ट 35 वाट का है और ये भी बल्ब 12 वोल्ट 35 वाट का है। इसे हम सीरीज कर लेंगे और सीरीज करके इसके आउटपुट में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए पावर कट करते हैं और पावर कट करने के बाद इसको जोड़ लेते हैं। तो पावर कट कर दिया है और अब हम बल्ब का कनेक्शन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके आउटपुट में मैंने दो बल्ब को कनेक्ट कर लिया है सीरीज में 12-12 वोल्ट के और अब हम इसको पावर देते हैं। जैसे ही हम इसको पावर देते हैं तो आप देखिए ये अभी वोल्टेज फ्लैक्चुएट करने लगा और ये बल्ब पूरी तरीके से लोड पे काम नहीं कर रहा है। यानी जब तक इस एसएमपीएस पावर सप्लाई पे लोड नहीं था ये प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे रही थी। लेकिन जैसे ही इस पे मैंने लोड कनेक्ट किया आप देख सकते हैं ये वोल्टेज फ्लैक्चुएशन आने लगी और वोल्टेज इस पे के चले गए। अगर हम इसके आउटपुट में वोल्ट चेक करते हैं मल्टीमीटर से तो आप देखिएगा ये इसका वोल्टेज आउटपुट कितना मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 1 वोल्ट के करीब 1.5 वोल्ट के करीब जाके और रिटर्न हो जा रहा है। और इसके प्राइमरी सेक्शन की वोल्टेज की बात करें तो हम ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी सेक्शन का मेन फिल्टर कैपेसिटर का वोल्टेज है। ये बिल्कुल ओके है 293 वोल्ट। लेकिन आउटपुट में लोड डालने पे सप्लाई बंद हो जा रही है। तो आप सोचिए कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार आप अपने दिमाग में ज़रूर सोचिए कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है और क्या आप इसमें गेस कर सकते हैं। अगर हम इसके फीडबैक सेक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके फीडबैक सेक्शन में जीनर लगा हुआ है और यहाँ पे कपलर लगा हुआ है। और अगर आप इस साइड से देखिएगा तो इस साइड में आपको
कोई भी TL431 नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये आउटपुट 24 वोल्ट का प्लस पॉइंट है। यहाँ से एक 1 किलो का रजिस्टर लगा के कपलर को सप्लाई दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर यही से 1.8 किलो का रजिस्टर लगा के 100 ओम का रजिस्टर ग्राउंड किया है। यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना हुआ है और फिर कपलर के इस वाले पिन को सप्लाई दिया गया है। अगर हम कपलर के फीडबैक की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे 1 से 1.5 वोल्ट आते हैं। तो चलिए हम उसको भी चेक करते हैं पावर देने के बाद कि कपलर के 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम इसका फीडबैक सेक्शन चेक करते हैं। इसके फीडबैक सेक्शन में जो सर्किट बना हुआ है उसमें आपको TL431 ट्रांजिस्टर नहीं नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना करके फीडबैक बनाया गया है एक जीनर के थ्रू। और अब हम 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे फीडबैक चेक कर रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे 1 से 1.5 वोल्ट प्रेजेंट होंगे। आप यहाँ पे देखिए इसके फीडबैक सेक्शन में 1 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर है। और इसके ऑक्सिलरी बैंडिंग में अगर हम चेक करें तो ऑक्सिलरी बैंडिंग में इसके कितना वोल्ट मिल रहा है। तो आप यहाँ पे 12 वोल्ट भी प्रॉपर देख सकते हैं। ऑक्सिलरी बैंडिंग का वोल्टेज है प्राइमरी सेक्शन का। फिर भी लोड डालने पे ये वोल्टेज को ऑफ कर दे रहा है। तो ये फॉल्ट एक अजीब तरीके का फॉल्ट है। इसमें मॉसफेट भी सही है, ये गेट ड्राइवर आईसी जो छोटी सी लगी हुई है वो भी सही है, ये फीडबैक सेक्शन का फीडबैक सप्लाई भी सही है, इसके इनपुट वोल्टेज में भी 300 वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं, आउटपुट वोल्ट का कैपेसिटर भी सही है। फिर भी लोड डालने पे ये सप्लाई को ऑफ कर दे रही है आउटपुट वाले। तो इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है वो मैं अपने बहुत दिनों के काम करने के आधार पे बता रहा हूँ। इसमें ये ऑक्सिलरी बैंडिंग पे लगा कैपेसिटर या डायोड ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। तो चलिए हम इस कैपेसिटर को चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसका कैपेसिटर चेंज कर लिया है, बाहर निकाल लिया है और बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। ये 50 वोल्ट 4.7 UF का है। इसकी जगह पे हम नया कैपेसिटर लगाएंगे और इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाटर डैमेज हो चुका है। मैं आपको एक बार ध्यान से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अभी कैपेसिटर जो मैंने निकाला है वो नीचे के पिनों में आप देख सकते हैं ये वाटर डैमेज है। तो हम नया कैपेसिटर लगाते हैं और लोड डाल के देखते हैं कि हमारी एसएमपीएस सही हुई कि नहीं सही हुई। हम इस कैपेसिटर को नए वाले को डालेंगे। ये केल्ट्रॉन कंपनी का है। तो इसको हम लगा देते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये नया कैपेसिटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग में लगा दिया है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर चेंज करने के बाद हम ये 24 वोल्ट का लोड कनेक्ट कर लिए हैं 12 वोल्ट के 2 बल्ब सीरीज में। अब हम इसको पावर देते हैं और देखते हैं कि वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो हमने इसको पावर दे दिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगा। दोनों बल्ब ग्लो हो चुके हैं। और अगर हम इसके आउटपुट वोल्ट को चेक करें तो इसका आउटपुट वोल्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। तो जब भी ऐसा फॉल्ट आए किसी भी एसएमपीएस में, आउटपुट सही हो लेकिन लोड डालने पे प्रॉपर लोड न ले रहा हो, वोल्टेज आउटपुट के बैठ जा रहे हों, तो आप एक बार ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे लगा कैपेसिटर और डायोड चेंज करके देख सकते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।